हाय सोल फैमिली, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। त्यौहार की तैयारियां आप सबके घर में उम्मीद करती हूँ ज़ोर शोर से चल रही होंगी। साफ़ सफाइयाँ वगैरह और जो कुछ भी ख़रीदारी वगैरह शॉपिंग बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। मैं भी अच्छे से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आजकल थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। आप लोग भी बहुत बिज़ी होंगे, मुझे मालूम है। लेकिन इस सब के बीच में आपके लिए एक खुशखबरी है। अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की रीडिंग, वो कार्मिक रीडिंग हो सकती है, ट्विन फ्लेम्स रीडिंग हो सकती है, करियर, मैरिज, अदर गाइडेंस रिलेटेड, कार्मिक रिलीज रिलेटेड, और जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड है, किसी भी प्रकार की क्लैरिटी अगर आपको चाहिए अपनी जर्नी में, आप एक रीडिंग बुक करिए। और अभी के टाइम पर आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पा सकते हैं वही फुल रीडिंग जिसमें आप कोई भी क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, जस्ट बहुत रीजनेबल एनर्जी एक्सचेंज में, ठीक है। वही फुल रीडिंग जो आप जिस भी उसमें मिलती थी आपको एनर्जी एक्सचेंज में, उसका जस्ट हाफ आपको मिलेगा। सो ये मौका चूकिएगा मत, दिवाली तक ये ऑफ़र है। और थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिव अवे रीडिंग्स के लिए जो भी अप्रिशिएट करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से एनर्जीज कनेक्ट रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनर्जी को क्लेम करते चलिएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत बड़े बदलाव जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे उनके बारे में। 1111 पोर्टल देखिए, 1010 पोर्टल जो रहा है ना, वो वहाँ से एक ट्रिगरिंग टाइम चालू हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को 1010 पोर्टल से जो स्टार्ट हुआ है ट्रिगर्स मिलना, वो अभी तक भी शायद थम नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों के थम चुके हैं। इस बीच में मेजर डिसीजंस भी लिए गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो अच्छी खासी स्टेज पर थे, अपना बैलेंस स्टेज पर थे और इस स्थिति में थे कि वो मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में ले सकें, उन्होंने लिए भी हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, क्योंकि 1111 पोर्टल आ रहा है। तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। और ख़ास तौर से अगर कोई, मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन कोई सेंसेशनल चीज़ें अगर कोई पढ़ सुन के आ जाता है, तो वो फिर आके देख सुन के आ जाते हैं, तो फिर वो आके पूछते हैं ना, तो मुझे समझ आता है कि एक प्रकार का आपके अंदर फियर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। बट घबराइए मत, यूनिवर्स की जो झोली है उसमें आपके लिए सब कुछ है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई कमी नहीं है आपके लिए। तो और जो सबसे बड़े जज है ना, वो खुद यूनिवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना भी कोई डरावनी चीज़ें देखने सुनने को मिले, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना घबराना, क्योंकि आपको पता है कि 1111 पोर्टल साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है और ये बहुत पायस टाइम होता है, ठीक है। और अभी दिवाली पर तो एनर्जीज ऑब्वियसली इतनी हाई भी होती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का उपयोग अपने हित में करना है, ठीक है ना, अपने फ़ायदे में करना है, ना कि डर के, घबरा के, डाउट की एनर्जी में जाके किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है। बेस्ट टाइम फॉर योर मैनिफेस्टेशन है ना, 1111 का जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम होता है आपके मैनिफेस्टेशंस का, ठीक है। तो आपने किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन नहीं करना है कि भैया इस बार बहुत टफ है 1111 पोर्टल। नहीं जी, अगर आप बैलेंस स्टेट में हैं तो आपके लिए पोर्टल स्मूथ ही गुजरने वाला है। हाँ, ट्रिगरिंग होगा, जो एनर्जीज रहेंगी वो होंगी, लेकिन मुद्दा यह है कि वो आपको इफ़ेक्ट किस प्रकार से करती है, ठीक है ना, किस लेवल पर करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, 1111 इट्स अ नंबर ऑफ ट्विन फ्लेम्स, इट्स अ नंबर ऑफ बैलेंस, ठीक है। 1111 नो मोर नो लेस, है ना, बिल्कुल बराबर के 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, सब बराबर। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले चीज़ आपको बतानी है वो ये बतानी है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए, आपका जीवन कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए
आपके फाइनेंस बैलेंस में आते हुए और आपके रिश्ते बैलेंस में आते हुए। जहाँ कहीं पर भी आपको रिश्तों में दिक्कत आई, ठीक है ना, आपके जीवन में कहीं पर भी अगर कोई कठिनाइयाँ किसी ने पैदा करने की कोशिश की, आपकी लाइफ का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की, ज़बरदस्ती का आपकी लाइफ में बड़े घाव आपको देने की कोशिश की या बड़ी चोट आपको देने की कोशिश की, जिससे कि आप पूरी तरह से अपनी डिवाइन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएं और खुद को पूरी तरह से डिसबैलेंस करके बर्बाद कर लें। ऐसी इंटेंशन रखकर जिन किन्हीं भी लोगों ने आपके साथ ये सब किया, उनका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से ख़त्म हो जाना, उनका आपके जीवन से रिलीज़ हो जाना और आपकी लाइफ का एक प्रॉपर बैलेंसिंग स्टेट में आना। और यहीं पर जो एक बहुत लंबे वक्त से आप जिस न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना, जस्टिस, आप जिस, और ये भी 11 नंबर का कार्ड है, तो 11-11 रीडिंग में 11 नंबर का कार्ड आना, ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं, है ना। तो जहाँ कहीं पर भी आपकी लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया गया, हर उस जगह पर आपके साथ जस्टिस होना, न्याय के देवता शनि देव की कृपा आपके ऊपर है। अगर आपने राह सीधा चुना है ना, तो आप शनि देव के प्रिय हैं, आपको कभी शनि देव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने कर्म ठीक रखे ना, देखिए जब तक हम इस जीवन में हैं, गलती से तो गलतियां सबसे होती हैं और गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, टिल डेट तक भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम कितना ही अपने ऊपर वर्क कर लें, क्योंकि रह तो हम यहीं रहे ना धरती पर, ठीक है, तो हम इंसान ही हैं और हमको बहुत ज़्यादा अपने आप पर परफेक्शन का बर्डन नहीं लादना है, ठीक है। तो गलती हुई, लेकिन आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, आपने उसको एक्नॉलेज किया, उसको ठीक किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जिस किसी ने भी अपने जीवन में हमेशा राइट अप्रोच लिया है या इंटेंशनली अपना कर्मा खराब नहीं किया है, आपने अपने कर्मा अच्छे रखे हैं और आपने सीधा राह चुना है, आपने चीज़ों को उलट फेर से प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, 100% आपके साथ कुछ गलत कभी होगा ही नहीं। रॉन्ग एनर्जीज आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय खुद ही बोल जाएंगी आपके जीवन में, क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में ना, कंट्रोल डिवाइन पावर्स के हाथ में। तो आपको कुछ हाथ पांव हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फंसाया जा रहा है या मैं ये करूं या मैं सफाइयां दूं या मैं अपनी इमेज वॉश करने की कोशिश करूं। आपकी जो भी इमेज स्पॉइल करने की कोशिश हुई है, वो सारी इमेज वापस से बन जाना, आपकी वही इज्जत समाज में, वही रुतबा आपको वापस मिलना जो आपसे इंटेंशनली गलत रॉन्ग कर्मा के थ्रू छीन लिया गया था, ले लिया गया था, बकायदा अपना हक समझकर। क्योंकि जब कितने ही आप डिवाइन सोल हैं, जब एक आप ऐसे लूप में फंस जाते हैं, ऐसे कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ बार बार आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो, जहाँ आपको हर वक्त ट्रैप्ड फील कराया जाता है, ना कि आपको फ्री फील कराया जाए। रिश्ता क्या होता है, देखिए प्यार क्या होता है, प्यार आपको फ्री छोड़ता है, ठीक है। जो बंधन है ना, वो अटैचमेंट है, अटैचमेंट टॉक्सिक होती है। अटैचमेंट में आप एक दूसरे से उम्मीदों पर बेस्ड होती है अटैचमेंट्स, और वो कभी भी कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप एक रिलेशनशिप में, अगर आप एक किसी कार्मिक साइकिल में ट्रैप्ड फील करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली एक बहुत कन्फ्यूज़न के स्टेट में रहते हो, चाहे आप कितने ही डिवाइन सोल हैं। आपके थर्ड आई वो जो है वहाँ पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। आपकी थर्ड आई, आपका विज़न क्लियर नहीं होता है, आपकी इंट्यूशन क्लियर नहीं होती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक लफड़े से निकल के दूसरे में फंसते हो और आप उसकी वजह से कंफ्यूज रहते हो। एंड समटाइम्स तो जब ये बहुत एक्सट्रीम पर हो जाता है तो इस लेवल पर भी हो जाता है कि मतलब आपको ये तक लगने फील हो जाएगा कि भाई सब मेरा ही साथ गलत क्यों हो रहा है, तो कहीं मैं ही तो गलत नहीं, ठीक है, जबकि ये चीज़ें आपके साथ कोई जानबूझ के कर रहा होता है। इस चीज़ को आपने जिस दिन
समझ लिया हो, अगर आप लाइफ में अपने रियल सेल्फ से दूर हो गए, ठीक है, अपनी सच्चाई को पहचान ही नहीं पाते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं, एक कांस्टेंट गिल्ट की स्टेज पर रहते हैं कि भाई मैं बहुत एक गलत इंसान हूँ, तभी तो मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने रियल सेल्फ से दूर हो चुके हैं, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं देखिए, क्योंकि मैनिपुलेशन हुआ ही इतने बड़े स्तर का है ना, हर वक्त किसी ने अपनी पूरी ऊर्जा आपके ऊपर लगाई है, आपको डिस्ट्रॉय करने पर लगाई है, ठीक है। आपके आपके इवन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, इवन आपके ट्विन फ्लेम को भी मैनिपुलेट किया, आपको ही नहीं आपके ट्विन फ्लेम को भी मैनिपुलेट किया, ठीक है। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है ना, कोई थर्ड पार्टी फीमेल एनर्जी जो आपको आपकी ट्विन फ्लेम से हमेशा से दूर करना चाहती थी, और इस सब के अंदर हर प्रकार का मैनिपुलेशन चलाया गया, हर प्रकार का इविल स्पेल, मैजिक और इविल स्पेल तक भी किए गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि ट्विन फ्लेम्स अब इन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि प्रॉपर बैलेंस आ चुका है ट्विन फ्लेम्स में, ठीक है, लेकिन ये 11/11 पोर्टल आते आते और साल का एंड आते आते आप अपने डीएम को एक बहुत अच्छी स्टेज पर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपको हर उस जगह पे जस्टिस मिलते हुए जहाँ इंटेंशनली चीज़ें आपके साथ गलत की गई, रॉन्ग की गई, आपके जीवन में जो है बड़े वाले भूचाल लाए गए, आपको बड़े सोल शॉक मिले, वो सब पास कर चुके हो आप। अब जो 11/11 है, अब ये आपकी विजय लेकर आएगा, द वर्ल्ड आपकी विजय। आप ही स्वयं में संपूर्ण हैं, आप ही स्वयं में परिपूर्ण हैं। आपको अब बाहरी सहारों की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बाहरी अप्रूवल्स की, वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको यूनिवर्स इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेने में कामयाब हो पाओगे। जो भी डिवाइन फेमिनाइंस इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके फाइनेंसेस ख़राब हैं और इस वजह से वो कोई मेजर स्टेप, मेजर डिसीज़न अपनी लाइफ में नहीं ले पाती हैं, तो वहाँ पर मैं बता दूँ, आपको यूनिवर्स स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस लेवल पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जाएगी कि आप अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट स्टेप ले पाओ जो आपको लेने चाहिए, लेने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक प्रकार से आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस होते हुए मैं देख रही हूँ। और ये कहना तो नहीं चाहिए, बहुत पवित्र वक्त है, लेकिन किसी के हार, किसी के लॉस, लेकिन देखिए हम नहीं कह रहे हैं, अपने खुद के कर्मा है, ठीक है ना, अपने खुद के कर्मा है, अपनी खुद की करनी है। ये आप किसी पर थोप भी नहीं सकते हो कि किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया है, कोई किसी के साथ गलत कर नहीं सकता। इंसान स्वयं अपने आप को उसी प्रकार से बना लेता है जब एक रॉन्ग कर्मा करता है और उसको लगता है कि उसका चीज़ें चल गई, तो वो अगेन एंड अगेन वो चीज़ें करने की कोशिश करता है और यही चीज़ उसको मरवा देती है, यही चीज़ उसको फंसा देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं जो जिसने अपने ना विनाश की कहानी स्वयं लिखी है। देखिए मैंने पहले भी बोला कि इतना पवित्र टाइम है, मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती थी कार्मिक्स के बारे में, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि किसी की लाइफ में तो पूरी तरह से अंधेरा छाने वाला है, ठीक है। अब ये एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है जिसने इविल इंटेंशंस के साथ डेविल से हाथ मिलाया, है ना, डिवाइन सोल्स की डिवाइन जर्नी को रोकने की कोशिश की, किसी ट्विन फ्लेम जोड़े में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, इंटेंशनली की, और पूरी तरह से डेविल के साथ हाथ मिलाया, है ना, एक तरह का बॉन्ड किया, क्योंकि इनको टेम्पटेशन बहुत थी, बहुत हाई लेवल टेम्पटेशन थी इनको, और इनको ये भी लगता था कि ये ट्विन फ्लेम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे। और देखिए अपने से सुपीरियर को जब इंसान कंट्रोल करता है तो वो जो एक उसके अंदर जो अहंकार होता है ना, वो बहुत बढ़ता है, ठीक है।
लेट्स से हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट क्यों डिवाइन सोल्स को ही ट्रैप करते हैं। नार्सिसिस्ट कभी कमज़ोर इंसान को नहीं पकड़ता। नार्सिसिस्ट हमेशा उनका विक्टिम जो वो चुनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान को चुनते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो जो अहंकार की तुष्टि होती है ना, अहंकार की जो अंदर से संतुष्टि होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है कि आपने किसी को मतलब बिल्कुल किसी का कोई डिवाइन सोल थी, कोई बहुत बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सोल थी, है ना, ओल्ड सोल थी, और आपने उसको ट्रैप कर लिया, आपने उसका बंटाधार कर दिया उसकी जर्नी का। ये जो एक फीलिंग आती है ना, ये एक इतनी गंदी डिस्गस्टिंग चीज़ है जिसको हर नार्सिसिस्ट अचीव करना चाहता है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी का सोर्स होती है। ठीक है, चलिए जी अच्छी खबर की तरफ आते हैं। तो आपके जीवन में जीत का बिगुल बजना, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होना, आपके जीवन में लाइफ में रोशनी का मैनिफेस्ट होना, लाइट का आना, संगीत का आना, प्रेम का आना, ठीक है, आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम का आना, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक बात और है, मुझे एक मैसेज मिला था, वो मैं आपको कन्वे कर देती हूँ। ठीक है, जिस भी लेवल पर जितना भी आप कर सकें, लेकिन आप फलों का सेवन करिएगा। ठीक है, मौसमी फलों का सेवन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक चीज़ रिसीव हुई है तो मुझे आपको बोलनी थी, है ना। तो नेचर के जितना हो सके टच में रहिए। अभी के टाइम पर मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का बहुत ध्यान रखिए, और अपने जीवन में इन सारी एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। कमेंट बॉक्स में सारी एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए, अपने कार्मिक रिलीज़ को क्लेम करिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी डिवाइन टीम को आप क्लेम करिए कि आपकी डिवाइन टीम आपके साथ आए और आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए इस जर्नी में आगे लेके चले। ठीक है, आपकी डिवाइन जर्नी बहुत खूबसूरत है, ये किसी भी लेवल पर स्पॉइल होना आप डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, तो आपके लिए यूनिवर्स इतना बड़ा जस्टिस लेकर आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी देकर, आपकी लाइफ में वो जो है प्रखरता देकर आपको आगे बढ़ाना, आपको लाइट में लेकर आना, और आपके जीवन को अब आगे से खुशहाल बनाना, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं अपने सारे कार्मिक यात्रा भोग चुके हैं, लगभग कर चुके हैं, और अब नया कर्मा बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप शांति से अपना जीवन जियोगे, खुशहाली के साथ, लाइट के साथ, है ना, पवित्रता के साथ आप अपना जीवन जियोगे बचा हुआ, और बहुत सुंदर जीवन जियोगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, त्यौहार को एंजॉय करिए, इस वाइब्रेशन में आइए, त्यौहार की वाइब्रेशन में आइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और फिर ये जो जोशीली ऊर्जा है ना फेस्टिवल की, इसमें आकर फिर अपना मैनिफेस्टेशन करिए। देखिए आपको क्या नहीं मैनिफेस्ट होता, सब मैनिफेस्ट होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।